हेलो टू ऑल पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंजक्शन। आज हम स्टडी करेंगे कंजक्शन क्या होते हैं, इनके प्रयोग कहाँ कहाँ व किस प्रकार किए जाते हैं। कंजक्शन का हिंदी मीन्स होता है संयोजक या समुच्चय बोधक, जो दो वाक्यों के बीच में सिर्फ जुड़कर उनको सही अर्थ प्रदान करते हैं। इसकी डेफिनेशन: कंजक्शन इज द वर्ड दैट joins to words or sentence, phrases, clauses. Conjunction is the word. Conjunction संयोजक वे शब्द होते हैं जो दो वाक्यों के बीच, दो सेंटेंस के बीच जुड़कर उस वाक्य को छोटा बनाकर उसको सेम वही अर्थ प्रदान करें। जैसे 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। इसमें 2 and 2 इन दो शब्दों के बीच में एक शब्द प्रयोग में लाया गया है, वो है एंड। एंड एक कंजक्शन होता है और कंजक्शन दो शब्दों या दो वाक्यों के बीच में जुड़कर उस वाक्य को अर्थ प्रदान करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल: आई लाइक टू स्टडी, मुझे पढ़ाई अध्ययन पसंद है। बट का अर्थ है लेकिन। ही लाइक्स टू प्ले, उसे खेलना पसंद है। जहाँ दो विपरीत अर्थ वाले दो शब्द सेंटेंस वाक्य में हो वहाँ बट का प्रयोग किया जाता है। जहाँ केवल दो समान अर्थ वाले वाक्यों या शब्दों को जोड़ना हो वहाँ एंड का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट: हिज टू फेवरेट स्पोर्ट्स आर फुटबॉल एंड टेनिस, जहाँ दो समान अर्थ देने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ हमें कंजक्शन एंड का प्रयोग करना है। ही वॉज माई फ्रेंड सो आई डिसाइडेड टू हेल्प हिम, वह मेरा मित्र था इसलिए मैंने उसकी मदद करने का निश्चय किया। शी इज़ हार्ड वर्किंग बट हर ब्रदर इज़ वेरी लेजी, वह कठिन परिश्रमी है लेकिन उसका भाई बहुत आलसी है। सम कंजक्शंस एंड देयर यूजेस, कुछ कंजक्शन हम यहाँ पे पढ़ेंगे और उनके प्रयोग कहाँ व किस प्रकार किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा कंजक्शन है एंड। एंड का मीन्स होता है हिंदी मीन्स और का प्रयोग कहाँ किस प्रकार किया जाता है हम देखेंगे। दो समान महत्व के स्वतंत्र वाक्यों को या शब्दों को जोड़ने के लिए हमें एंड का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ सिर्फ दो समान अर्थ वाले वाक्यों या शब्दों को जोड़ना होगा वहाँ हमें एंड का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल: नेहा सीमा आर माई फ्रेंड्स, नेहा सीमा मेरी मित्र है। अब जहाँ इन दोनों के समान अर्थ समान महत्व आने पर हमें कंजक्शन एंड का प्रयोग करना है। जैसे इनको अलग अलग लिखने पर नेहा इज़ माई फ्रेंड एंड सीमा इज़ माई फ्रेंड। तो जैसा कि हमने पढ़ा जहाँ समान अर्थ के वाक्य हो उन दोनों को जोड़ने के लिए हमें एंड का प्रयोग करना है। नेहा इज़ माई फ्रेंड, सीमा इज़ माई फ्रेंड, नेहा मेरी मित्र है और सीमा मेरी मित्र है। तो जहाँ इन दोनों के अर्थ समान आने पर इन दोनों वाक्यों का रूप छोटा करने पर हमें कंजक्शन एंड का प्रयोग करना होगा। तो नेहा एंड सीमा आर माई फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है वाक्य बहुवचन होने पर आर लगता है, प्रेजेंट टेंस एंड एकवचन होने पर हमें इज लगाना है। नेक्स्ट: राहुल विराट आर गुड बैट्समैन, राहुल विराट सेम, जैसे राहुल इज़ गुड बैट्समैन, विराट इज़ गुड बैट्समैन। दोनों के समान महत्व आने पर जहाँ जिस वाक्य में दो समान महत्व बताए जाएं उन दो शब्दों को जोड़ने के लिए हमें एंड का प्रयोग करना है। तो इनके लिए भी हमें एंड का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट: बट का अर्थ होता है लेकिन। दो विरोधी या अपोजिट विपरीत अर्थ वाले कथन या शब्दों को जोड़ने के लिए हमें बट का प्रयोग करना है। जिस वाक्य में दो विपरीत अर्थ या विपरीत शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ हमें बट लगाना है। जैसे राम इज़ लेजी, राम आलसी है। कंप्लीट हीज होमवर्क, लेकिन उसने अपना गृह कार्य पूर्ण किया। जहाँ विरोधी शब्दों के भाव आए वहाँ हमें कंजक्शन बट का प्रयोग करना है। नेक्स्ट: सीमा रैन सी मिस्ड द बस, सीमा दौड़ी लेकिन उससे बस छूट गई। तो जैसा हमने पढ़ा कि जहाँ विरोधी या विपरीत अर्थ वाले शब्दों को महत्व दिया जाए वहाँ हमें कंजक्शन बट का प्रयोग करना है। नेक्स्ट कंजक्शन है हमारा
और का हिंदी होता है अथवा, अन्यथा, या। समुच्चय बोधक अवयव के रूप में और का प्रयोग करना होता है और स्पेशली इसका प्रयोग होता है विकल्प प्रस्तुत करने के लिए, जहाँ पर दो शब्दों या दो चीज़ों वस्तुओं में से हमें किसी एक वस्तु को चुनना हो, वहाँ हमें कंजक्शन और का प्रयोग करना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सी कैन गो बाई बस बाई ट्रेन, वह बस के द्वारा या ट्रेन के द्वारा जा सकती है। जहाँ यहाँ पे दो विकल्प के नाम दिए हुए हैं, दो वाहनों के नाम बस और ट्रेन, कि वह ट्रेन या बस से जा सकती है। और जहाँ हमें दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनना होगा, वहाँ हमें कंजक्शन और का प्रयोग करना है। नेक्स्ट, यू मे टेक दिस बुक दैट वन, या तुम या तो ये पुस्तक लो या फिर यह। तो जहाँ दो, जैसा कि हमने पढ़ा, जहाँ दो विकल्पों की बात हो वहाँ हमें कंजक्शन और का प्रयोग करना है। नेक्स्ट, राइट मैंगोज आर यूजुअली रेड येलो, जो पके हुए आम हैं वो सामान्यतः लाल या पीले होते हैं। तो जहाँ दो ऑप्शंस, दो विकल्प हमें दिए हुए हैं और विकल्पों के बीच में कंजक्शन और का प्रयोग करना है। नेक्स्ट कंजक्शन है हमारा दैट। दैट का अर्थ होता है कि, यूजुअली दैट मीन्स होता है वह, लेकिन अगर किसी वाक्य के बीच में दैट आ जाए एज अ कंजक्शन, तो दैट का हिंदी मीन्स होगा कि। इसका प्रयोग संकेतवाचक सर्वनाम के अर्थ में भी किया जाता है। संकेतवाचक जिससे किसी वस्तु के बारे में बताया जाए, तो उसके लिए हमें कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है। नेक्स्ट, फर्स्ट रूल है हमारा, परिणाम या प्रभाव प्रस्तुत करने के लिए जब किसी क्रिया के द्वारा किसी दूसरी चीज़ पर हमें किसी का प्रभाव के बारे में पता चले, तब हमें दैट का प्रयोग करना है। आई एम सो टायर्ड आई कैनॉट इवन स्टैंड, मैं बहुत थक गई, मैं खड़ी नहीं रह सकती। तो जहाँ किसी प्रभाव या परिणाम के बारे में पता चले, तो उसके लिए हमें कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है। और दैट का एज अ कंजक्शन दैट किसी वाक्य के बीच में लगाया जाए तो उसका हिंदी मीन्स होता है कि। नेक्स्ट, उद्देश्य प्रस्तुत करने के लिए किसी वाक्य में जहाँ उद्देश्य के बारे में बात की जाए, वहाँ भी हमें प्रीपोजिशन दैट का प्रयोग करना है। आई बॉट दिस कंप्यूटर आई माइट लर्न कंप्यूटर, मैंने यह कंप्यूटर खरीदा जिससे मैं कंप्यूटर सीख सकूं। सीखना, तो किसी सीखने के लिए हमने कंप्यूटर खरीदा है, तो उसके लिए जहाँ किसी उद्देश्य के लिए जब कोई कार्य किया जाए, तो उसके लिए हमें दैट का प्रयोग, कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है। नेक्स्ट, उपवाक्य को मुख्य वाक्य से जोड़कर, मतलब जो सेकंड सेंटेंस है उसको फर्स्ट से जोड़ने के लिए हमें दैट का प्रयोग करना है। देयर इज़ नो डाउट द अर्थ इज़ राउंड, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पृथ्वी गोल है। मतलब एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़कर उसको जब पूर्ण अर्थ प्रदान करने की बात आए, तो हमें कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है।